हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखे। अब बात करेंगे निफ्टी में आगे क्या हो सकता है और किस तरह से प्राइस एक्शन को समझे। तो निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, आ जाते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे ये एक मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे कि पैरेलल चैनल है, जो कि आगे भी मैंने बताया हुआ है। खास तौर पे अभी कॉल पुट वालों के लिए यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कॉल पुट वाले, जो कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट भी नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, अभी कहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट कैसे निकाले, एग्जैक्ट पॉइंट एंट्री और एग्जिट। देखो, कॉल पुट में कैसा है कि अगर आपका डायरेक्शन भी सही है, अगर एक आध कैंडल भी ग्रीन आ गई, अगर आपने पुट खरीदी है तो उसमें प्रीमियम घिसेगा। अगर आपने कॉल बाय किया है, एक आध कैंडल रेड आ रही है, तो उसमें प्रीमियम घिसेगा। तो प्रीमियम को सेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो निफ्टी के ऊपर पूरे का पूरा ये चार्ट सेट कर ले। 30 मिनट का चार्ट है ये, 30 मिनट कैंडल का चार्ट है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक ये जो मिड पॉइंट की लाइन आ रही है, तो ये क्या कर रही है, ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। देखो, ये जैसे ही ब्रेक हुई वैसे ही मार्केट नीचे आ गया और यहीं से ही वापस मुड़ने लगा और यहीं से ही गिरा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट की एक ट्रेंड लाइन ऊपर की हो गई, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गई। यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट, ये भी एक ट्रेंड लाइन हो गई। अगर यहाँ पे देखोगे सपोर्ट, सपोर्ट और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, तो आज सपोर्ट ब्रेक भी हुआ, कैंडल क्लोज भी हो गई नीचे। और बैंक निफ्टी की वजह से, बैंक निफ्टी आज प्लस था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर्स थे वो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ पे नए सेलर्स भी ऐड हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग करवा के मार्केट को ऊपर कर दिया। तो ये सब तो चलने वाला ही है, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, मार्केट गिरेगा भी, खड़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करे, तो ट्रेड के लिए कॉल पुट वालों के लिए खास बता रहा हूँ। अगर चलो आपने पुट बाय किया हुआ है, तो देखो, कोई बोलेगा ये लेवल पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये है वो है, उसको आप अगर ध्यान नहीं दोगे, एक लोट से काम करोगे, तो भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, ये वाला रेजिस्टेंस लाइन, तो आपको क्या करना है, अगर समझो कल की डेट में अगर मार्केट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है या फिर गैप अप हो रहा है, तो अगर ये लाइन के आसपास में आपको कहीं पे भी मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेल। क्योंकि पुट अगर खरीदना है तो ओरिजिनल वैल्यू पुट खरीदने की ये जगह ये है। और आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पुट खरीदना है, अगर गैप अप होता है तो, और ये लाइन पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार के लिए बुक करके साइड में हो जाना है। वापस देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर अभी तक देखने जाए तो प्राइस एक्शन में ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं है। मार्केट एक साइडवेज एरिया के अंदर घूम रहा है। हो सकता है इस तरह से और भी काफ़ी दिन बीता है, जो कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक क्रैश आने वाला है। क्रैश मतलब कि मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है, जो कि 30 से 40% का भी आ सकता है। तो वो कब आएगा, आज से तो पुट लेके बैठ नहीं सकते हो। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे खुल के ऊपर आए तो आपने पुट की पोजीशन ली। आपको क्या करना है, इसके आसपास आए तो बुक कर लेना है। वापस अगर इतना ही वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक क्या लगेगा, रेजिस्टेंस, तो वापस यहाँ से अगर खरीद रहे हो तो यहाँ तक के टारगेट निकल सकते हैं, जो कि आगे के वीडियो में भी ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आएगा तभी भी आपको वापस बुक तो करना ही पड़ेगा। फिर वापस थोड़ा सा एक हो सकता है बाउंस आए। बाउंस कितना आ रहा है वो भी मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। कॉल और पुट की और कॉल की एंट्री
कब और कैसे बनानी है। तो इस तरह से रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद में वापस एंट्री बन सकती है। तो ये अगर नीचे भी आ रहा है तो पहले इसको रिटेस्ट करेगा। ये जो सपोर्ट लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी, उसके बाद में आपको एक सेलिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। अगर वैसे देखने जाए तो ये लेवल दिन ब दिन ऊपर आ रहा है। ये 22,100 के नीचे, 22,100 के नीचे फिर हो सकता है मार्केट एक करेक्शन मोड में भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसे देखो अभी आज 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो ये जो लो लगाया, ये आज का जो लो लगा, वैसे आपको लो लो को इंटेक्ट करना है। जैसे देखो ये आगे का बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से हाई लगा के मार्केट गिरा और यहाँ पे एक लो लगा, ये वाला लो, तो इस लो को काउंट किया तो जो रिजेक्शन एरिया जो बन के आ रहा है वो 22,392 और 22,267। तो देखो मार्केट जैसे ही ऊपर गया उसके बराबर ऊपर भी गया, पर क्लोजिंग जो है 30 मिनट की क्लोजिंग वो इसके नीचे आई और मार्केट यहीं से ही वापस नीचे आने लगा। तो फिर वापस क्या होगा, अब लगाएंगे दूसरा। अब यहाँ से ये जो हाई है इससे लेके ये लो तक ऐसे लगा दिया, तो अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो ये 60% रिट्रेसमेंट, अगर मार्केट को घूमना ही है या गिरना ही है तो इसी लेवल से गिर सकता है। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर वो जो हाई रहेगा उसको टेस्ट करने जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेलर्स थे वो निकलने लगे और मार्केट में एक आ गई शॉर्ट कवरिंग। और जो बायर्स के लिए वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो 50% और 60% रेशियो है वो आपको इजीली एक में काम आएगा। जैसे अभी देखो मार्केट में अभी चैनल बना हुआ है और देखने जाए तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है। अगर देखने जाओगे तो नेस्डैक और डाउ जोन, नेस्डैक 328 पॉइंट और डाउ जोन 404 पॉइंट कल गिर के बंद हुए थे, मतलब 2.25%, 2%, 2.25% मार्केट क्लोज हुआ है रेड में। तो यहाँ पे ये देख के लोग क्या है सेल करने आ जाते हैं, तो मार्केट फिर ऑपरेटर क्या करता है घुमा देता है। तो यहाँ पे कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नॉर्मली अगर मार्केट की बात करें तो अगर समझो आप बायर हो, आपको बाय किया है, तो समझो ये जो हाई लगा, यहाँ पे जो हाई लगा था उस हाई का आप क्या करो, एक हाई को कनेक्ट कर लो। तो इस तरह से आपको पता चलेगा। जब तक आपको बायर बने रहना है जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता। फिर हो सकता है ये यहाँ से ही रिवर्स हो मार्केट। तो इस तरह से भी ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब एक दिन का जो स्विंग हो, स्विंग का हाई और लो टेस्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक हाई लगा था, तो ये लो, क्योंकि ये वाला जो लो लगा उसका लो लगा दिया तो ये ऑटोमेटिकली दिखा दिया। अगर मार्केट को घूमना है तो यहीं से ही घूमेगा, मार्केट घूम गया। ये प्राइस एक्शन को समझने के लिए एक छोटी सी मेथड है, जो कि जो इंट्राडे में जो भी लोग जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए है। अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, वापस एक हाई ब्रेक किया है और हायर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे ऊपर में फंसना नहीं है। अभी हाल फिलहाल मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, ये लाइन के आसपास जभी जभी आ रहा है तभी आप क्या करो, सेल में बैठो। नीचे आ रहा है तो क्या करो, प्रॉफिट को बुक करो और साइड हो जाओ। देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। और यहाँ पे देखने जाए तो कॉल और पुट दोनों कैरी करने जैसा नहीं है। अगर कैरी भी करते हो तो मंथली एक्सपायरी का कैरी कर सकते हो, तो उसमें आपको 2 पैसा और ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि मार्केट है कभी ऊपर कभी नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। अगर डे के हिसाब से देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको डोजी 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 और आज सडनली उसको ऊपर खींच लिया। पर यहाँ पे अगर देखने जाओगे ये एक पैटर्न में चल रहा है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस के आसपास है। यहाँ से ही ये हो सकता है एक ही बड़ी कैंडल बन जाए, इतनी बड़ी, जो कि ये पूरे पूरी जितनी कैंडल बनी है ना, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, 22,029, 5 कैंडल को एक ही कैंडल खा सकती है, वैसा भी सीन बन सकता है।
क्योंकि आगे भी कई बार बना है। वैसे अगर देखने जाए तो 15,200 से कंटिन्यू मार्केट भागा है ऊपर, डे के हिसाब से देखने जाए तो ये था लो 16,800, 15,200 का कुछ था, ये रहा। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया है। अगर आप वीक के हिसाब से देखो समझ में ज़्यादा है। यहाँ पे भी सब लोगों को लॉलीपॉप दिया गया था, मार्केट 20,000 जाएगा और आ गया 15,200 के करीबन। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पॉइंट वाइज गिनती करने जाओ तो ये आज तक के पॉइंट हो गए 7,722 पॉइंट, 7,722 पॉइंट। अगर इसका 50% रिट्रेसमेंट निकालो, मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट निकालो यहाँ से, हाई के आसपास से, तो भी ये जो लो लगा था यहाँ पे 18,965, तो वहाँ तक तो वैसे भी इसको 50% रिट्रेसमेंट करने के लिए आना चाहिए। मार्केट है, मार्केट में चल रहा है अभी जो, मतलब इस तरह से चल रहा है कि बुलबुल ही लगा पड़ा है। ये फिर ज़्यादा टाइम शायद चलेगा नहीं। ये तो एक वीकली बेस है, वीकली बेस में अगर देखोगे RSI 74 दिखा रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी जब भी 72 आया था तभी यहाँ से एक करेक्शन आया था, यहाँ पे 74 आ चुका है। तो यहाँ पे भी मार्केट अगर देखने जाए तो ऑलरेडी ओवरबोट एरिया में घूम रहा है वीक के हिसाब से, और डे के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, पर ये है एक नेगेटिव डाइवर्जन, जो कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन थे तो भी मार्केट ने यहाँ पे सबको बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो थोड़ी बहुत अभी 2023 से ट्रेडिंग पूरी चेंज हो गई है, तो अभी मार्केट से झगड़ा तो नहीं कर सकते, को अपने हिसाब से रहना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी डबल सिग्नल जो मिला था और मार्केट नीचे भी आया, यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑलरेडी 30 मिनट में भी सिग्नल मार्केट ने दे दिया है कि यहाँ से मार्केट ये बॉटम टेस्ट करने जाना चाहिए। तो बीच में से ही मार्केट क्या हुआ, पूरे का पूरा रिकवर। तो ये चैनल आपको एक ट्रेंड डिसाइड करके देगी, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो कुछ लोग सेल में भी होंगे तो उन लोगों के लिए भी एक हेल्पफुल रहेगा वीडियो। यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हो सकता है अगर ऐड बेड करना हो तो ऐड भी कर सकते हो। अगर वैसे देखने जाए तो ज्ञान लेवल जो है, ज्ञान रेजिस्टेंस लेवल, तो वो है 550, ये आगे के वीडियो में मैंने बताया हुआ है। 550 एक बड़े से बड़ा रिजेक्शन एरिया है, तो हो सकता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, और जिस दिन भी होगा उस दिन एक ही दिन में ऐसे आपको दिखेगा। ये हो सकता है 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो, तब तक क्या करें, तब तक आपको एक ही पैटर्न में चलना है। आप क्या कर सकते हो मेरे हिसाब से, यहाँ पे आसपास आए तो सेल करो, यहाँ पे आए तो प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाओ, वापस अगर ऊपर जा रहा है तो वापस एक सेल की पोजीशन बनाओ, यहाँ पे आए तो बुक करके निकल जाओ, वापस अगर ऊपर जा रहा है तो वापस सेल की पोजीशन बनाओ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, वापस ऐसे करके ऊपर आए तो यहाँ पे वापस एक सेल की पोजीशन बनाओ। इस तरह से एक ट्रेडिंग हो सकती है जिगजैग मूवमेंट में, जो कि अभी ये चल रहा है। ये टोटल अभी देखने जाए तो मैनिपुलेशन जैसा है, तो अगर इससे बचना है तो ये चैनल को ड्रॉ कर लो, प्राइस एक्शन को समझो जिस हिसाब से मैंने बताया, जो कि ये जो बीच की जो लाइन है वो मैंने आगे के वीडियो में भी बताई थी। ये जो एक लाइन आ रही है ये एक सपोर्ट का काम
कर सकती है और रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है। सुबह में जो शॉर्ट्स डाला हुआ था वो मैंने बोला था इसके नीचे 30 मिनट की अगर कैंडल क्लोज होती है तो फिर आपको टारगेट यहाँ तक मिल सकते हैं कि 30 मिनट की कैंडल एक क्लोज भी हुई और वापस आधी अधूरी हुई, मतलब पूरी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई और 2 कैंडल में ही मार्केट ने वापस उसी चैनल के ऊपर क्लोजिंग दे दी और यहाँ से ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ। वो शॉर्ट कवरिंग किस वजह से हुआ है, तो ये बैंक निफ्टी की वजह से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ और मार्केट को वापस ऊपर खींचा गया। जैसे अभी जो नए सेलर्स थे वो भी भागे, पुराने थे वो भी भागे अपना प्रॉफिट बुक करते करते। इसीलिए अगर कैंडल के हिसाब से देखोगे 30 मिनट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, 8 की 8 कैंडल ग्रीन है। अगर देखने जाए तो ये एक इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव है, ये वापस इम्पल्सिव हो सकता है, वापस एक करेक्टिव आएगी पर जाना तो नीचे ही है, तो नीचे ही जाना है। जो कि जो लेवल निकल रहा है ये चैनल चैनल जो है ना, अभी चैनल ट्रेड ही हो रहा है। हो सकता है ये देखो ये कॉल पुट वालों के लिए काम का है। पुट आपको लेनी है तो अपर लेवल पे लो और जब भी आसपास आ रहा है तो बुक कर लो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में खेलो, ना कि करंट में, क्योंकि जो लेवल निकल रहा है अब का ये निकल रहा है लेवल, ये चैनल ब्रेक हो जाए, इसके नीचे आवरली 2 कैंडल की क्लोजिंग आ जाए 20,974 का टारगेट आएगा। और जब भी टॉप लगेगा ना, टॉप की एक साइड पकड़ लो, कम से कम 500 पॉइंट, कम से कम 500 पॉइंट एक ही दिन में गिर जाएगा। उसी दिन समझ लेना कि टॉप लग गया। फिर जो भी बाउंस आएगा वो सेल ऑन राइस होगा। अभी अगर देखने जाए तो सेल का कोई यहाँ पे सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। टॉप यहाँ पे लगा था, अच्छी खासी गिरावट भी आई पर यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जा पाया। तो अगर देखने जाए तो ये जो चैनल है ये एक आपको ट्रेडिंग, एक दिन बाय एक दिन सेल, एक दिन बाय एक दिन सेल, इसी के एसएल से ये जो लाइन लगी हुई है इसके एसएल से सेल, और अगर यहाँ पे आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। अगर किसी को इंटरेस्ट है बाय में जाना तो इसी के एसएल से वापस बाय में चले जाओ, और इसके नीचे जा रहा है तो इसी के एसएल से आप क्या करो, सेल भी कर दो ये टारगेट के लिए। तो ये इजीली आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। और ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल के ऊपर बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।